Hello student, today I am going to teach class 7 Geography chapter 9 part 3rd. टॉपिक फर्स्ट है फार्मिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि खेती या कृषि गतिविधियाँ. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल लिविंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. भारत के उत्तरी मैदानों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है. पैडी, व्हीट, मेज, sorghum, ग्राम, millet, sugar cane, jute, cotton, etc. are grown in this region on a large scale. यानी कि इस क्षेत्र में धान, एरपो, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट, कपास आदि बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं. सब्सटेंस फार्मिंग इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन. यानी कि इस क्षेत्र में निर्वाह खेती बहुत ही आम है. वनली जूट, टी, शुगर केन, ऑयल सीड etc. आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज. यानी कि केवल जूट, चाय, गन्ना, तिलहन आदि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाए जाते हैं. दिस आर द कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. यानी कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्यावसायिक फसलें हैं. Due to the availability of irrigation and mechanization, many big farms have also been established in recent years for growing rice on a commercial scale. यानी कि सिंचाई और मशीनीकरण की उपलब्धता के कारण हाल के वर्षों में चावल को व्यावसायिक पैमाने पर उगाने के लिए कई बड़े खेत भी स्थापित किए गए हैं. इन असम एंड बंगाल टी स्टेट वर स्टेबलाइज बाय द ब्रिटिश. यानी कि असम और बंगाल में चाय बागान अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे. इन बिहार एंड असम सिल्क वर्म्स एंड रेयर टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सिल्क. बिहार और असम में रेशम के कीड़ों को अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए पाला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स वेल्थ यानी कि खनिज संपदा. दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स स्पेशली आयरन ओर एंड कोल. यानी कि क्षेत्र खनिजों विशेष रूप से लौह अयस्क और कोयले में समृद्ध है. हियर मिनरल रिसोर्सेज और मेनली कॉन्सेंट्रेट इन द स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड etc. यहाँ खनिज संसाधन मुख्य रूप से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में केंद्रित हैं. आयरन और मैग्नीज, माइका, कोल etc. आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल्स फाउंड इन दिस रीजन. यानी कि लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला आदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी कि परिवहन और संचार. Being a level plain with high population density, all the four modes of transport roadway, railway, waterway and airway are well developed in this region. यानी कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ समतल मैदान होने के कारण इस क्षेत्र में परिवहन के सभी चार साधन यानी कि सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग और वायु मार्ग अच्छी तरह से विकसित हैं. दिस रीजन आल्सो हैव ए हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज़. यानी कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि और खनन गतिविधियों का उच्च स्तर भी है. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो इन डिमांड फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो. यानी कि माल की आवाजाही के लिए परिवहन के इन साधनों की भी मांग है. देयर आर सेवरल एयरपोर्ट इन दिस रीजन. यानी कि इस क्षेत्र में कई हमारे एयरपोर्ट हैं. वाटरवे एंड पाइपलाइन आर आल्सो कंपैरेटिवली बेटर डेवलप्ड इन द रीजन दैन एनीवेयर एल्स इन इंडिया. यानी कि जल मार्ग और पाइपलाइन भी भारत में कहीं और की तुलना में इस क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से बेहतर लोकप्रिय हैं. इन इंडिया कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट international port of this region that lie on the bank of river हुगली. कोलकाता इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है. नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म यानी कि पर्यटन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन विथ ए लार्ज नंबर ऑफ मोन्यूमेंट्स
ancient structure, Mughal garden, temple, mosque and other pilgrimage center। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बड़ी संख्या में स्मारकों, प्राचीन संरचनाओं, मुगल उद्यानों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य तीर्थ केंद्रों के साथ एक महान पर्यटक आकर्षण है। इलाहाबाद, situated on the confluence of river Ganga and Yamuna, is visited by millions of Hindu devotees every year। यानी कि गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित इलाहाबाद में हर साल लाखों हिंदू भक्त आते हैं। ताजमहल इन आगरा इज ए टूरिस्ट ग्रेट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। यानी कि आगरा में ताजमहल दुनिया में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षक है। टूरिज्म इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेनी पीपुल इन दिस रीजन। पर्यटन भी इस क्षेत्र के कई लोगों के लिए आजीविका का एक स्रोत है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। There are many historical as well as politically important town and cities। इम्पोर्टेंट टाउन और सिटीज़ यानी कि यहाँ पे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर और टाउन हमारे स्थित हैं। दिल्ली द नेशनल कैपिटल आल्सो लाई इन दिस रीजन। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अमृतसर, हरिद्वार, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, तेजपुर, देशपुर, कोलकाता etc आर द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन। यानी कि अमृतसर, हरिद्वार, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, तेजपुर, देशपुर, कोलकाता आदि इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं। दे हैव बीन इनहेबिटेड सिंस एंशियंट टाइम एंड हैव ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि वे प्राचीन काल से बसे हुए हैं और जनसंख्या की उच्च सांद्रता है। यानी कि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दिस बेसिन in recent time has seen environment and degradation of the worst kind in history of mankind। यानी कि इस बेसिन ने हाल ही के दिनों में पर्यावरण को मानव जाति के इतिहास में सबसे खराब प्रकार की गिरावट के रूप में देखा गया है। Here you can find crowded settlement which have given rise to झुग्गी झोपड़ीज alongside high building। यानी कि यहाँ आप भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ देख सकते हैं जिसमें ऊंची इमारतों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों को भी जन्म दिया है। दे सेटलमेंट लाइक इन बेसिन सैनिटेशन फैसिलिटीज। इन बस्तियों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है। दे थ्रो वेस्ट मटेरियल इन द रिवर एंड दे गेट पॉल्यूटेड। यानी कि वे अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में फेंक देते हैं और वे प्रदूषित हो जाते हैं। द Swag and industrial waste from the city situated in the region flow directly into the river Ganga and Brahmaputra and their tributaries। यानी कि इस क्षेत्र में स्थित शहरों का सीजेव और औद्योगिक कचरा सीधे गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में प्रवाहित होता है। In this way, large cities are polluting river water on a large scale। इस तरह बड़े शहर बड़े पैमाने पर नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। टू सेव द रिवर गंगा, गंगा एक्शन प्लान हैड बीन इनिशिएटेड सम डिसेट्स बैक। यानी कि गंगा को बचाने के लिए कुछ दशक पहले गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन हैज कॉज्ड हार्म टू वेरियस रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इस क्षेत्र में जनसंख्या की उच्च सांद्रता ने विभिन्न नदियों और उनकी सहायक नदियों को नुकसान पहुंचाया है। नाउ द गंगा एक्शन प्लान हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ नेशनल प्लान फॉर क्लीनिंग द रिवर। अब गंगा कार्य योजना को नदियों की सफाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना में बदल दिया गया है। एयर पॉल्यूशन इज आल्सो अफेक्टिंग द रीजन वेरी बैडली। यानी कि वायु प्रदूषण भी इस क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। द मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट डेंजरस गैसेस इन इनोमियस ऑन क्वांटिटी दैट कॉज अ हेल्थ प्रॉब्लम।
मोटर वाहन भारी मात्रा में खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। थैंक यू।